Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 3 is law of chemical combination. ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था. ठीक है, तो द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द मच एक्सपेरिमेंटल बाय लेवोसियर एंड जोसेफ प्राउस्ट. ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एंटोनी लेवोसियर एंड जॉन जोसेफ जो प्राउस्ट है मींस जे प्राउस्ट जिसको भी बोल सकते हैं, जोसेफ प्राउस्ट ने इसको क्या किया था, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकली जब कंबाइन कर देते हैं उसको केमिकल कॉम्बिनेशन बोल देते हैं. तो फर्स्ट लॉ है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. तो हमको पता है इन देयर चेंज मास व्हेन द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस मींस क्या होता है, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मींस क्या होता है, ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना तो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, बट इसको क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसी को अगर मास के बाद में बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास के केस में क्या बोल देंगे, द मास ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन. ना तो हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे इसको हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है यहाँ पे, है ना. फिर वन बाय वन सेकंड लॉ को भी यहीं पे देख लेंगे. तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या करना है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक द फॉलोइंग एक्टिविटी व्हेन कॉपर सल्फेट आर एडेड टू सोडियम कार्बोनेट. जब भी हम लोग कॉपर सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट में ऐड करेंगे तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है कॉपर सल्फेट एडेड विद सोडियम कार्बोनेट. जब हम लोग कॉपर सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं तो क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट. अगर मान लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, मान लेते हैं कि 1.5 ग्राम 1.50 ग्राम, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी भी मान लेते हैं 1.50 ग्राम. तो जब देखते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, हो सकता है कि इन दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल 3 ग्राम. तो यहाँ पे भी हमको कितना मिलना चाहिए, कॉपर सल्फेट हो सकता है 2.0 ग्राम हमको यहाँ पे ऑब्टेन होगा एंड 1.0 ग्राम. तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आफ्टर द केमिकल रिएक्शन मास इज सेम. बोथ द केसेस में क्या है, मास विल सेम मींस मास में कोई चेंज नहीं होगा. और मास में अगर चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाई. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. और देख सकते हैं कि अगर प्रिपेयर लिए 5% सोल्यूशन ऑफ एनी पेयर ऑफ सब्सटेंस अंडर एक्स एंड वाई 10 लीटर इन वाटर. अगर मान के चल लेते हैं और भी कोई डिफरेंट सब्सटेंस को जब कंबाइन करते हैं तो मास इन द होल रिएक्शन विल सेम. तो मास में कोई चेंज ऑकर नहीं होता है ना. तो हम लोग देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass neither be created nor be destroyed, it can be converted into one form to another form through a chemical reaction. ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे. तो एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमने मान के चल लेते हैं
जैसे कि बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिला देते हैं, बेरियम क्लोराइड मिक्स विथ सोडियम सल्फेट, और जब बेरियम क्लोराइड जैसे इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सोडियम सल्फेट की क्वांटिटी 100 ग्राम, तब दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 150 ग्राम। यहाँ पे भी हमको कितना ऑब्टेन होगा, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस 50 ग्राम ऑफ NaCl टू फॉर्म 150 ग्राम। तो यहाँ पे 150 ग्राम देखते हैं, बोथ द केसेस में कितना है 150 ग्राम, मीन्स उनके मास में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उनकी जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा उनकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनका मास इन होल द रिएक्शन इज सेम, मास नाइदर बी चेंजेस। ठीक है, हमारा सेकंड इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या देखेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो इसका स्टेटमेंट है इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास के फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। तो लेवोसियर अलोंग विथ ईच अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट द कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑन 2 or more element in such compound had same element in same proportion। मीन्स अगर मान के चल लेते हैं कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स मिक्स होते हैं वो किस प्रेजेंस होते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि क्या होता है, तो एग्जांपल जैसे मान के चल लेते हैं कि हाइड्रोजन मिक्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो देखते हैं वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मास, तो मास के अकॉर्डिंगली किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन एलिमेंट का मास होता है 16 यूनिट, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इनका मास कितना होगा 32 यूनिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, मींस अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो ये 1:16। ठीक है, तो 1:16 में यहाँ पे प्रेजेंस होगा। ठीक है, 1:16, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन मिक्स विथ 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट एंड 32 यूनिट, तो कितना हो जाएगा ये 1:16। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ द केसेस में जो रेशियो प्रेजेंस है वो किस रेशियो में प्रेजेंस होता है, कांस्टेंट रेशियो में प्रेजेंस होता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ वाटर 10 then 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर में हम लोग 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को जब मिक्स करते हैं टू फॉर्म 2 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और अगर 1 पार्ट ऑफ वाटर बनाना है तो यहाँ पे कितना मिक्स करना पड़ेगा, 1:9 में इसको मिक्स करना पड़ेगा। देख सकते हैं अगर यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दें, और भी अगर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि कार्बन को हम लोग अगर ऑक्सीजन में कंबाइन कर दें टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट और ऑक्सीजन का मास होता है, एक ऑक्सीजन का मास 60 यूनिट होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मास हो जाता है 32 यूनिट। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, तो ये 4:8 में जब इसको मिक्स करते हैं मीन्स 4 पार्ट ऑफ कार्बन मिक्स विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी देख सकते हैं 12:32।
मीन्स 4:8, और जब 4:8 में प्रेजेंस होगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों केसेस में जो रहेगा वो फिक्स प्रपोर्शन में प्रेजेंस होते हैं। तो जब भी फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंस होंगे तो हम इसको बोल देंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो इसका एक बार और स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। इन द केमिकल सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स प्रपोर्शन। तो फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मास, फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मास में प्रेजेंस होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो याद रखना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोथ आर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, so that is sufficient for today's class and we will meet in our next class with next topic. So thank you so much.